तो ऐसी लालच जो कभी भी पूरी ना हो सके, सेटिस्फाइड ना हो सके, किस चीज़ों से? मटेरियलिस्टिक गेन से। यानी जो ये मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक्स हमें किसे कहते हैं? जैसे ये जो भौतिक हमारा है लाइफ के अंदर, उस चीज़ों को लीड करती है कि इंसान के डाउनफॉल से लेकर और उसके डेथ तक। लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज एन एम्बिशियस पीसेंट कॉल्ड पाहुम। तो बहुत समय पहले एक एम्बिशियस पीसेंट रहता था जिसका नाम था पाहुम। He lived with his family in a big house in the countryside of Russia. रसिया के अंदर वो अपनी फैमिली के साथ एक बड़े से घर में रहता था। पाहुम वो से रिच लैंड ओनर। देखो यहाँ पर जो पाहुम है ना, वो एक रिच लैंड ओनर है, यानी एक आम आदमी नहीं है, वो रिच है, पैसे वाला है। ही ऑन्ड मोर देन 100 acres ऑफ फर्टाइल लैंड। और वो कितनी ज़मीन को ऑन कर रहा है? तो उसकी लगभग 100 एकड़ फर्टाइल लैंड है। ओके, फर्टाइल लैंड यानी ऐसी लैंड जो क्रॉप्स ग्रो कर सकती है। अलॉन्ग विद अ pasture he worked hard to cultivate the land and he got good crops. वो उनके ऊपर हार्ड वर्क भी करता है और एक अच्छी फसल भी उगाता है। He earned a lot of money by selling the crops. और वो काफ़ी मतलब अच्छी अमाउंट गेन करता है, मतलब उनको उन क्रॉप्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। बट he was never happy with what he had. पर वो कभी भी खुश नहीं होता है जो भी उसके पास होता है। उसके पास सभी चीज़ें हैं, वो रिच भी है, हार्ड वर्क भी करता है, इनफ मनी भी कमाता है, बट टिल उसको खुशी नहीं होती अपने काम से। ही ऑलवेज थॉट अबाउट ओनली वन थिंग। वो हमेशा एक चीज़ के बारे में हमेशा सोचता रहता है। वो क्या चीज़ होती है? हाउ कैन आई हैव मोर लैंड्स। मेरे पास मैं क्या करूँ कि मेरे पास और भी ज़्यादा ज़मीन आ जाए। One day, a land dealer stopped at Pahom's house to get some feed for his horse. तो एक दिन एक लैंड डीलर आता है घर, मतलब आता नहीं है, वो खड़ा हो जाता है पाहुम के घर के बाहर, और क्या करने के लिए? अपने हॉर्स को फिट कराने के लिए। While having tea with Pahum, जब वो पाहुम के साथ टी कर लेता है, the dealer tells him that Baskirs, a group of Turkish people, are selling their excellent land cheaply. तो वो पूछता है, मतलब बताता है, किसको? पाहुम को बताता है, किन के बारे में? बास्किर्स के बारे में। बास्किर्स कौन है? अ ग्रुप ऑफ टर्किश पीपल। तुर्की से आए हुए कुछ ग्रुप का झुंड है, पीपल्स का झुंड है, जो जिसको बास्किर वो बता रहा है। और वो क्या करने आए हैं? अपनी जो एकदम एक्सीलेंट लैंड है, यानी जिनमें कोई ख़राब ऐसी ज़मीन नहीं है जो ऐसी बिखरी पड़ी है, ख़राब है किस पर, अच्छी लैंड का जो है काफ़ी चीपली, यानी बहुत ही सस्ते में वो लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ये बात बताता है पाहुम को। He said that he was just returning from the land of Baskirs where he had bought 13,000 acres of the land for a more 1,000 rubles. तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं आते हुए घर लौटते ही समय मैंने क्या करा? बास्किर से मैंने खरीद लिया है, यानी 13,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली है, वो भी सिर्फ 1,000 रूबल्स में। ये रशियन करेंसी है, तो उसने सिर्फ 1,000 रूबल के अंदर 13,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली है, जो कि नॉर्मल नहीं है। When Pahum heard about the land, he was strongly attracted to it. जब पाहुम इसके बारे में सुनता है, क्योंकि हमने देखा अभी स्टोरी के अंदर कि पाहुम को एक इच्छा थी अंदर, जिस चीज़ की इंसान को अंदर डिज़ायर होती है, अगर वो चीज़ उसको अचानक से मिले तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो ही जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर पाहुम के साथ भी होता है। पाहुम हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं कैसे अपनी ज़मीन को बढ़ा लूँ, मैं कैसे और ज़्यादा ज़मीन अपने पास में कर लूँ। तो बिल्कुल यही ऑफ़र मिलती है उसको उस लैंड ऑनर की तरफ से, लैंड डीलर की तरफ से, और वो बास्किर्स के बारे में बताते हैं। ये सुनकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है पाहुम। तो इस पेज पे अब बढ़ते हैं हमारे हम नेक्स्ट पेज पर। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द लैंड सेल्स फॉर सच अ चीप प्राइस, सेड पाहुम। तो पाहुम ये कहता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि लैंड को इतने चीप प्राइस पे बेचा जा रहा है। प्लीज टेल मी हाउ कैन आई कैन बाय दैट लैंड। तो मुझे बताओ कि मैं उस लैंड को कैसे खरीद सकता हूँ। The dealer said, डीलर कहता है, all that you have to do is to make friends with the chiefs and give them gifts. यानी तुम्हें सबसे पहले मतलब क्या करना है? उनको फ्रेंड बनाना है और उनको ना, जो उनके चीफ हैं, उनको फ्रेंड बनाना है और कुछ गिफ्ट्स दे देने हैं। They will give you as much land as you want. वो तुम्हें उतना लैंड देंगे जितना कि तुम चाहते हो।
देयर इज सो मच लैंड देयर एंड इट ऑल बिलोंग्स टू बास्किट्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है, और वो सारी ज़मीन कौन बिलोंग करता है? बास्किट्स बिलोंग्स करते हैं। दे आर नॉट ग्रीडी फॉर लैंड, वो ज़मीन के लिए लालची नहीं है। दे आर सिंपल एंड देयर लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट नथिंग। ये वो लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, और लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट नथिंग। ओके, तो उनको बस, उनके पास ज़मीन है काफ़ी, वो सीधे साधे, उनको कोई मतलब नहीं है, उस पर कुछ उनको काम नहीं करना है, वो सिर्फ बेच देंगे ऐसे ही। पाहुम वॉज वेरी हैप्पी, पाहुम बहुत ही खुश हो जाता है, एंड एग्रीड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द डीलर, और वो वही एडवाइस को फॉलो करता है जो डीलर ने उसको बताई होती है। पाहुम बोट मेनी गिफ्ट्स टू गिव द बास्केट्स, और वो पाहुम बहुत सारे गिफ्ट खरीदता है बास्केट्स के लिए। ही मेड द नेसेसरी प्रिपरेशंस हैप्पीली abandoning his family travel to baskets with one of his servants। यानी वो सारी नेसेसरी प्रिपरेशंस कर लेता है, तैयारियां कर लेता है, जो भी ज़रूरी तैयारियां होती हैं वहाँ पर जाने की, उनको गिफ्ट देने की, वो सारी तैयारी जो है पाहुम कर लेता है, और काफ़ी खुश हो जाता है अपनी फैमिली को अबंडेंट करने के लिए, और अपने एक सर्वेंट को लेकर वो यात्रा पे जाता है। On the 7th day, 7वें दिन, they came to the place where the baskets had pitched their tents। तो 7वें दिन वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बास्केट्स ने अपना टेंट बांधा होता है। पाहुम मेट द चीफ ऑफ द बास्केट्स, और पाहुम जो चीफ ऑफ द बास्केट्स होता है उनसे मिलता है। ही डिस्कवर दैट बास्केट्स आर अनइंटरेस्टेड इन द मैनेजिंग एंड वर्किंग ऑन देयर ओन लैंड। वो ये डिस्कवर करता है, वो ये पाता है कि जो बास्केट्स हैं उनके पास इतनी ज़मीन है, पर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उस पर काम करने के लिए, उस काम को मैनेज करने के लिए, उनके खुद की ज़मीन पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। इंस्टेड दे आर बिजी स्पेंडिंग देयर टाइम इन सोशलाइजिंग एंड ड्रिंकिंग कॉमिस विद ईच अदर। यहाँ तक कि इसके बजाय वो लोग बिज़ी रहते हैं, इंजॉय करते हैं, किस में बिज़ी रहते हैं? एक दूसरे को सोशलाइज करने में, और कोमिस जो है एक तरीके का ड्रिंक होता है, उसको पीने में, एक साथ में बैठकर वो लोग इंजॉय करते हैं। द बास्केट्स वार्मली ग्रीटेड हिम, और बास्केट्स उसका जो है ना, पाहुम का काफ़ी वार्मली ग्रीटेड करते हैं। वार्मली ग्रीटेड करना, एकदम गर्माहट के साथ उसका स्वागत किया जाता है, मतलब सामने वाले को ये बता दो कि हम एकदम खुश हो गए आपके आने से। एंड ही इन टर्न प्रेजेंटेड द वाइन एंड क्लोज टू देम, और वो जो होता है पाहुम जो लेकर गया होता है उनके पास सामने, वो पेश कर देता है जो कपड़े और ड्रिंक लेकर गया होता है, वाइन लेकर गया होता है, वो उनको एज अ गिफ्ट दे देता है। द बास्केट्स वर थैंकफुल फॉर द गिफ्ट दे रिसीव फ्रॉम पाहुम। तो पाहुम से जो बास्केट्स को गिफ्ट मिली होती है वो उसके लिए थैंक करते हैं पाहुम को। द चीफ सेड, चीफ कहता है, एज अ रिवॉर्ड फॉर द गिफ्ट्स यू गेव अस, जो तुमने हमें गिफ्ट दिया है, एज अ रिवॉर्ड वी विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट विच बिलोंग्स टू अस। तो जैसा कि तुमने हमें गिफ्ट दिया है, उसके बदले में, देखो एक होता है एवॉर्ड है, एक होता है रिवॉर्ड, तो इन्होंने कहा कि हम उसके बदले में दे रहे हैं, इसके लिए वो एवॉर्ड नहीं है, वो रिवॉर्ड है। तो उसने कहा कि आप जो हमें यहाँ पर गिफ्ट यहाँ पर दे रहे हैं, जो आपने हमें गिफ्ट दिया है, उसके बदले में हम आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं, जो आपसे बिलोंग करता होगा। पाहुम आंसर्ड, पाहुम तो मुझसे, इसके तो मन में वैसे ही लड्डू फूट गए कि मैं तो आया उस काम के लिए, बिल्कुल काम बन ही रहा है। तो पाहुम आंसर करता है, व्हाट इम्प्रेसेस मी हियर इज़ योर लैंड, जो चीज़ मुझे इम्प्रेस कर रही है यहाँ पर वो है आपकी ज़मीन। आई हैव नेवर सीन दिस मच फर्टाइल एंड वाइड लैंड, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी ज़्यादा, इतनी चौड़ी, इतनी फर्टाइल लैंड नहीं देखी थी। आई वुड लाइक टू बाई सम लैंड फॉर माई सेल्फ, और मैं इसमें से कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ मेरे लिए। द बास्केट्स एट वंस एग्री टू गिव पाहुम्स एज मच एज लैंड एज ही वांटेड। तो बास्केट्स रेडी हो गए, एग्रीड हो गए पाहुम को उतनी लैंड देने के लिए जितना कि वो चाहता है। What will be the price? asked पाहुम। पाहुम पूछता है इसकी प्राइस क्या है? Our price is always the same, 1000 rubles per day। हमारी प्राइस जो है वो हमेशा से सेम है, 1000 रूबल्स एक दिन का, 1000 रूबल जो है वो एक दिन का। पाहुम डिड नॉट अंडरस्टैंड, पाहुम को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अ डे, व्हाट काइंड ऑफ प्राइस इज इट दैट? हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी? तो पाहुम पूछता है कि अ डे, एक दिन, ये कैसी प्राइस है?
ये कितने एकड़ की बात आप कर रहे हो, ये कितना एकड़ हो जाएगा? वी डोंट कैलकुलेट प्राइसेस योर वे, हम जो प्राइस है ना वो तुम्हारे तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं। वी सेल इट बाय द डे, हम उसको पर डे के हिसाब से सेल करते हैं, बेचते हैं। एज मच एज यू कैन गो अराउंड ऑन योर फीट इन अ डे इज़ योर्स, यानी तुम जितना चलकर ज़मीन को कवर करोगे एक दिन में उतना तुम्हारा हो जाएगा। एंड द प्राइस इज़ 1000 रूबल्स अ डे, और एक दिन का 1000 रूबल्स ही होगा। पाहुम वॉज सरप्राइज, पाहुम काफ़ी सरप्राइज हो गया। बट इन अ डे यू कैन गेट अराउंड अ लार्ज ट्रेट ऑफ द लैंड, वो और कहते हैं, ये बताते हैं कि पर एक दिन में तुम जितना जाओगे ना उतना तुम्हारा हो जाएगा, पर तुमको एक ही दिन में यू कैन गेट अराउंड अ लार्ज रेट ऑफ लैंड, यानी कि तुम्हारा जितना भी तुम कवर कर लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। द चीफ लाफ्ड, वो चीफ हंसने लगे। इट विल बी योर्स, ये तुम्हारा हो जाएगा, सैड ही। बट देयर इज़ वन कंडीशन, पर यहाँ पर एक कंडीशन है। If you don't return on the same day to the spot where you started from, you lose your money and get nothing. यानी वो एक कंडीशन देते हैं कि अगर तुम उसी दिन में, सेम दिन में उस जगह पर वापस नहीं लौटे जहाँ पर तुमने स्टार्ट किया था, तो यू लॉस योर मनी एंड गेट नथिंग, तुम अपने पैसे भी बर्बाद कर दोगे और तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं बदले में। बट हाउ एम आई टू मार्क द वे दैट आई हैव गॉन, वो पूछता है पाहुम कि मैं मार्क कैसे करूँगा कि जितना मैंने कवर कर लिया है। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम विच एवर स्पोर्ट यू वॉन्ट, तुम किसी भी स्पोर्ट से जगह से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है। एंड मेक योर राउंड, वहाँ पर तुम अपना राउंड बना देना। टेक अ स्पैड विथ यू, तुम अपने साथ में ये जो हल है ना वो रख लो। एंड वेर एवर यू थिंक नेसेसरी, जहाँ पर तुम्हें नेसेसरी लगता है, ज़रूरत लगती है, मेक अ मार्क, वहाँ पे मार्क कर देना। ऑल द लैंड यू कवर शैल बी योर्स, जितनी लैंड तुम कवर करोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। यू मे मेक एज अ लास्ट सर्किट एज यू प्लेस, बट बिफोर द सन सेट्स यू मस्ट रिटर्न टू द प्लेस यू स्टार्टेड फ्रॉम। देखो, तुम जितना कवर करना चाहो उतना कर लो, पर सनसेट होने से पहले पहले तुमको उस जगह पे आ जाना होगा जहाँ पे तुमने स्टार्ट किया है। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इनवैलिड, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, जितना भी तुमने कवर किया है और जितना भी तुमने पैसे दिए हैं ना वो सब इनवैलिड हो जाएगा। पाहुम वॉज डिलाइटेड, पाहुम काफ़ी डिलाइटेड हो गया। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने दूसरे ही सुबह से डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दूंगा चलना। पाहुम ले ऑन हिज बेड, वो जैसे ही अपने बिस्तर पे लेटा, इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली बट कुड नॉट स्लीप, पर उसको नींद नहीं आ पाई। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द लैंड, उसके दिमाग में ज़मीन ही चल रही थी कि हाँ भाई मैं कल कवर कर लूँगा, इतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी, मैं कितने ज़मीन का मालिक हो जाऊँगा, ऐसे वॉट एवर जो भी उसका जो सपना है उसे आता रहता है। इफ़ आई वॉक द होल डे, अगर मैं पूरे दिन चलता हूँ, वट अ लास्ट डेट आई विल मार्क ऑफ, मैं कितने बड़े ज़मीन को मार्क कर सकता हूँ। ही थॉट, वो सोचता है, आई कैन ईजिली टू 35 माइल्स इन अ डे, मैं तो ईजीली कर लूँगा 35 माइल्स, तो मैं एक दिन में कवर कर ही लूँगा। बच्चों, माइल जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है माइल। और उसने कहा है कि मैं एक दिन में, तो सोच रहा है कि वो 35 माइल तो मैं ऐसे है भाई एक दिन में पूरा कर लूँगा। लेटर ही डोज्ड ऑफ एंड हैड अ ड्रीम, जैसे ही उसको डोज यानी जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगा, उसको एक सपना आता है। इन हिज ड्रीम, उसके सपने में, ही वॉज लेइंग इन हिज टेंट, वो अपने टेंट में, उसे सपना आता है कि वो अपने टेंट में सो रहा है। एंड हियर्ड समवन लाफिंग आउटसाइड, और सुनता है कि कोई हंस रहा है बाहर की तरफ। व्हेन ही वेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट, जैसे ही वो उठता है ये देखने के लिए कि कौन हंस रहा है, ही फाउंड द बास्केट चीफ लाफिंग, और वो देखता है, पाता है कि जो बास्केट चीफ है वो हंस रहे हैं। व्हेन ही आस्क्ड द चीफ व्हाट ही वाज लाफिंग एट, जब वो पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हैं, द चीफ टर्न इनटू द डीलर हु हैड टोल्ड हिम अबाउट द लैंड, और जैसे वो पूछता है तो वो बास्केट्स चेंज हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं वही डीलर के रूप में जो उसको मिला था, जिसने इस सारे लैंड के बारे में बताया था पाहुम को। इन हिज ड्रीम, उसके सपने में, पाहुम बिगन टू आस्क अनदर क्वेश्चन, उसी के सपने में, ये सपना ही चल रहा है उसका, पाहुम दूसरा क्वेश्चन पूछता है।
Then the dealer turned into the peasant from beyond the Volga. तो जैसे ही वो दूसरा क्वेश्चन पूछने जाता है, जो डीलर है वो पीजेंट में चेंज हो जाता है, जो वोल्गा से बिलोंग करता है. इवेंचुअली द पीजेंट टर्न इनटू द डेविल, और उसके बाद जो पीजेंट बनता है, पीजेंट से वो राक्षस बन जाता है, डेविल में टर्न हो जाता है. एंड द डेविल अपीयर्स टू बी लाफिंग एट अ मैन लाइंग एट हिज फीट, और वो अपने सपने में देखता है कि एक राक्षस है, और राक्षस के पैर के नीचे, फिट के पास में एक इंसान मरा हुआ पड़ा हुआ है. The devil appears to be laughing at Mani lying in at his feet. Upon closer inspection, Pahom is horrified to see that the man on the ground is dead. और उसके बाद जब वो देखता है अपने सपने में कि जो वो फिट में लेटा हुआ है, तो वो देख पाता है कि वो इंसान डेड है, मर चुका है. He is shocked to see that the dead man is none other than himself. और वो शौक हो जाता है देखकर कि वो कोई और इंसान नहीं है, वो खुद ही है जो मरा हुआ पड़ा है. He wakes up alarmed, और वो तुरंत ही ये भयानक सपना देख के जाग जाता है. ठीक है. Pahom shrugs ऑफ द नाइटमेयर एंड अवेकन द बास्केट्स, और काफ़ी जल्दी वो सुबह जग जाता है और जो बास्केट्स होते हैं उनको भी जगाता है, और डिक्लेयर दैट ही वॉज रेडी टू स्टार्ट कवरिंग हिज लैंड. और ये क्या करता है, डिक्लेयर करवाता है कि वो रेडी है कवर करने के लिए लैंड को. He was excited about the prospect of gaining so much land by walking long distance. और वो बताता है कि वो काफ़ी एक्साइटेड है किसके बारे में, प्रॉस्पेक्ट को गेन करने के लिए, जो प्रॉपर्टी है, ये जो संपत्ति है, उसको गेन करने के लिए काफ़ी वो एक्साइटेड है, और वो जितना हो सके उतना ज़्यादा लैंड वो कवर करने की कोशिश करेगा, वो करेगा. Equipped with his pad, some bread and a flask of water. यानी उसने अपने पास में क्या क्या रख लिया था, तो उसने पानी रख लिया था, फ्लास्क ऑफ वाटर रख लिया था, ठीक है, ब्रेड रख लिया था. पाहुम गोट रेडी इन द मॉर्निंग, और सुबह में वो रेडी हो गया. ही वेंट विद द विलेजर्स टू द टॉप ऑफ अ हिल, और वो ही वेंट टू विद द विलेजर्स, वो विलेजर्स के साथ में टॉप ऑफ द हिल चला गया. द बास्केट्स एंड द चीफ टू वेंट टू देयर, और जो बास्केट्स थे और ये चीफ्स जो थे वो लोग भी वहाँ पर चले गए. The chief came up to the Pahom and stretched out his arm towards the plain. और वो उसके हाथ को खड़ा कर कर वो कहते हैं, see, देखो. And said he, उन्होंने कहा, all this is ours. ये जितना भी नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ हमारा ही है. You may have any part of it you like. तुम्हें जितना पार्ट चाहिए तुम ले सकते हो. The chief then took off his cap and placed it on the ground. और वो अपने कैप को उठाते हैं और ग्राउंड पे रखते हैं. And said, start from here and return here again before the sun sets. यहाँ से शुरू करो और सनसेट होने से पहले यहाँ पर पहुँच जाना. All the land you go shall be yours. जितने भी ज़मीन तुम जाओगे, कवर करोगे, उतनी तुम्हारी हो जाएगी. पाहोम बिगन स्टार्ट वॉकिंग, पाहोम ने चलना शुरू किया. डिगिंग होल्स अलोंग द वे टू मार्क हिज लैंड, और थोड़ा सा गड्ढा होल कर देता था वो जिस रास्ते पे जाता था. ही मार्क हिज लैंड, वो मार्क कर देता था. एट फर्स्ट द गोइंग वॉज ईजी, पहले तो शुरुआत में चलना काफ़ी आसान था. द लैंड वॉज सो ब्यूटीफुल देयर, और वहाँ पे जो ज़मीन थी वो काफ़ी खूबसूरत थी. इट वुड बी अ पीटी टू मिस एनी, यानी ये बहुत बड़ी गलती होगी, हमने मतलब उसने अगर कुछ भी मिस कर दिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, दया के पात्र बनने जैसा हो जाएगा. थिंकिंग दिस, ऐसा सोचकर ही ट्राई टू कवर एज मच लैंड एज पॉसिबल, वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा जितनी लैंड कवर हो सकती है उतनी लैंड वो कवर करने की कोशिश करता है. पाहुम बिगन टू फील टायर्ड, अब वो थकना उसका शुरू हो गया था, वो थकने लग गया था. ही लुक्ड एट द सन एंड सॉ दैट इट वॉज नून, वो अभी भी देख रहा था कि अभी तो सूरज है और अभी दोपहर हो चुकी है. ही स्टॉप्ड वॉकिंग एट टू इट लंच, तो वो रुक जाता है लंच लेने के लिए. टू सेव द टाइम टू वॉक मोर एंड टू गेट मोर लैंड, और मतलब वो ज़्यादा लैंड को कवर करने के लिए वो क्या करता है, ही स्टूड अप, वो खड़ा ही रहता है. एट सम ब्रेड, और खड़े खड़े ही ब्रेड खाता है और पानी पीता है.
आफ्टर फिनिशिंग हिज लंच, अपना लंच पूरा करने के बाद ही वेंट ऑन अगेन, और फिर से दोबारा वो जाता है। इट हैड बिकम टेरिबल हॉट, और अब तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, बट स्टिल फिर भी ही वेंट ऑन, वो चाह ही रहा था, थिंकिंग और सोच रहा था, एन आवर इन एन आवर टू सफ़र अ लाइफ टाइम इज़ लाइफ, यानी थोड़े चंद घंटों का जो ये सफ़र है ना, ये जो दर्द है ना, पूरे लाइफ टाइम के लिए आनंद है। तो ये दर्द कुछ नहीं है मेरे लिए, मतलब कि वो सोच रहा है कि अरे 1 घंटे का ही तो दर्द है, इतना ही तो दर्द है, पर लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए अच्छा होगा। पहुम स्टेप्ड फास्टर, और वो बहुत तेज़ी से चलने लगा। टू गेट मोर लैंड, और ज़्यादा ज़मीन लेने के लिए। ही केप्ट ऑन प्रोसीडिंग इन स्पाइट ऑफ द पेन, यानी वो इतना चल रहा है, चलता जा रहा है, पर ये इग्नोर कर रहा है कि उसको कितना दर्द हो रहा है। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे वो चलता ही जा रहा है। एंड सडनली ही लुक्ड एट द सन, और अचानक वो सन को देखता है। द चीफ्स वर्ड रिसाउंडेड इन हिज हेड, और जो चीफ ने उसे कहा होता है वो उस बात को याद करता है, उसके दिमाग में वो बात याद आती है, साउंड करती है। बिफोर द सन सेट्स यू मस्ट रिटर्न टू द प्लेस यू स्टार्टेड फ्रॉम, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इनवैलिड। तो ये जो वर्ड चीफ ने कहा था कि सनसेट होने से पहले यहाँ पर वापस आ जाना जहाँ पे तुमने शुरू किया था, तो वरना ये सारी चीज़ें इनवैलिड हो जाएगा। अचानक से उसको ये बात याद आ जाती है। पाहुम लुक्ड बैक एट द हिल, और पाहुम हिल की तरफ देखता है वेयर ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी द पीपल स्टैंडिंग देयर, और ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था वहाँ पर देखना जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। मे बी आई हैव गॉन टू फार, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। ही वरिड, वो काफ़ी चिंता में हो जाता है। एंड डिसाइडेड ही मस्ट बिगन टू मेक शॉर्टर स्टाइड्स टू हिज प्लॉट ऑफ लैंड, और वो अब सोचता है कि काफ़ी जितना हो गया उतना ही ठीक है, और इतने छोटे छोटे कदम बढ़ाता है जहाँ पे उसने शुरू किया था उस जगह पर पहुँचने के लिए। ही नाउ वॉकड विद डिफ़िकल्टी, अब उससे चला नहीं जा रहा था, बहुत ही कठिनाई से उसको चलना पड़ रहा था। हिज बेयर फिट वर इंजर्ड एंड ब्रस्ट, जो उसका पैर था ना काफ़ी इंजर्ड हो गया था, यूँ कहा जाए तो छाले पड़ गए थे उसके अंदर। एंड हिज लेग्स बिगन टू फेल, और उसका जो पैर था ना पूरा एकदम पूरी तरीके से कहा जाए फेल हो गया था एकदम ही। ही वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिज गोल, अभी भी वो अपने गोल से, अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर था। एंड द सन वॉज ऑलरेडी अबाउट टू सेट, और जो सन है ना वो लगभग सेट हो ही चुका है, लगभग वो सेट अस्त होने ही वाला है। पाहुम फेल्ट सीरियसली पेन बट ही प्रेस्ड ऑन, उसको काफ़ी बहुत ही सीरियसली पेन हो रहा था, बट फिर भी वो अपने आप को खींच ही रहा था। ही प्रेस्ड ऑन, ही बिगन टू रन एंड हिज माउथ वॉज पर्च्ड, वो भागना शुरू करता है, उसका जो मुंह है वो सूखता जा रहा है। हिज ब्रेस्ट वॉज वर्किंग लाइक अ ब्लैक स्मिथ्स बेलोज एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग लाइक अ हमर, तो यानी जो उसकी जो छाती है, जो उसकी ब्रेस्ट है, वो ऐसे चल रही थी जैसे कि ब्लैक स्मिथ का जो हथौड़ा होता है ना उसकी तरीके से, और उसका जो हार्ट बीटिंग ऐसे चला था जैसे उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है उस तरीके से। हिज लेग्स वर गिविंग वे एज इफ दे डिड नॉट बिलोंग्स टू हिम, और उसके पैर ने ऐसा जवाब दे दिया था कि वो पैर उसके हैं ही नहीं, इस तरीके से। पाहुम वॉज सेज्ड विथ टेरर दैट ही वुड डाई, और वो काफ़ी डर गया था कि अब उसको डर लग रहा था कि अब मैं कहीं मर न जाऊँ, मेरे जो जान है ना वो निकल न जाए। तो अफ्रेड ऑफ दैट, मौत के डर से, ही कुड नॉट स्टेप बैक, फिर भी वो वापस नहीं भागता है, नहीं जाता है। एज ही वॉज ड्रॉइंग क्लोज टू हिज गोल, जैसे वो अपने गोल के पास आता है, हियर द बास्केट्स एलिंग एंड साउटिंग टू हिम, वो बास्केट्स को चिल्लाते हुए पाता है, उसका नाम लेते हुए पाता है। पाहुम कुड सी द पीपल ऑन द हिलॉक वेविंग देयर हैंड्स टू हरी हिम अप, और वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो उसको इशारा कर रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं। ही टुक अ लॉन्ग ब्रेथ, वो लंबी सांस लेता है। रन ऑफ विथ हिलॉक, और वो वहाँ पर आ जाता है। इट वॉज लाइट देयर, वहाँ पे अभी भी उजाला था। ही रीच द टॉप एंड सो द केप मार्किंग द कंप्लीशन, और वो क्या करता है, स्टॉप वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, और अपनी मार्क जो कैप पे मार्क करता है जहाँ पर सर्कल किया था, जहाँ से स्टार्ट किया कि उसने कंप्लीट कर लिया है। हिज लेग्स गेव वे बीनेथ हिम, और अब तो उसके पैर ने पूरी तरीके से जवाब दे दिया। ही फेल फॉरवर्ड एंड रीच द कैप विद हिज हैंड, और वो उस तरीके से वो गिर जाता है और उसका जो हाथ है वो हैंड कैप तक पहुँच जाता है। आहा,
वॉट अ फाइन फिलो, एक्सक्लेम द चीफ। और चीफ बोलता है ये देखो क्या फाइन फिलो है। ही हैज़ गेन मच लैंड, इसने बहुत ज़्यादा ज़मीन पाई है। पाहोम सर्वेंट केम रनिंग अप एंड ट्राई टू रेज हिम। पाहोम का जो सर्वेंट जिसको वो साथ में लेकर गया था वो पाहोम के पास में आता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, बट ही सो दैट ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ। पर वो देखता है कि उसके मुंह में से खून निकल रहा है, बह रहा है। पाहोम वॉज डेड, क्योंकि पाहोम अब मर चुका था। Because he had exhausted his whole energy to get more land, when he got to the goal, उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, होल एनर्जी लगा दी थी, यहाँ तक कि इतनी एनर्जी लगा दी कि उसकी जान निकल गई और इस लक्ष्य को पाने के लिए। एंड ही फेल डाउन एंड डाइड, और वो जैसे गिरा वो मर गया। His servant picked up at the spade and dug a grave long enough for Pahom to lie in. और सर्वेंट ने जितनी ज़मीन उसने कवर करी थी ना, उसी में से उतना लंबा गड्ढा खोदा जिसमें कि पाहोम को लिटाया जा सके। ही बर्ड हिम इन इट, और उसके अंदर उसको जलाया जा सके, दफनाया जा सके। 6 feet फ्रॉम हिज हेड टू हिज हील्स वॉज ऑल ही नीडेड। और अगर हाँ यहाँ पर बात की जाए उसके खड्डे खोदने की उस जगह की, तो वो लगभग 6 फीट ही लंबा खड्डा खोदा गया था जितना पाहोम को ज़रूरत थी। यानी एंड ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है, बताने की कोशिश की है लियो टॉल्स्टॉय ने कि यहाँ पर उसको सिर्फ 6 ही फीट की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी हाइट 6 फीट की थी। दफनाने में उसको 6 ही फीट की ज़मीन लगी, पर उसकी जान निकल गई उतनी सारी ज़मीन को कवर करने के लिए जिसकी लालच में वो पड़ा हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो लालच है ना, वो ग्रीडीनेस जो है इंसान की ना, उसे कभी भी उसके कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे पाहोम की यहाँ पर डेथ हो गई, तो ऑल द रूट ऑफ जो एविल है ना, वो क्या है? ग्रीड है। किसी भी इंसान की जो लालच है अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसकी जान तक ले सकती है। ये छोटे से शॉर्ट स्टोरी में लियो टॉल्स्टॉय हमें यही बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी हमारी पूरी होती है बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर 1 का ही, पर उसके एक्सरसाइज में कवर करूँगी जिसका मैं आंसर आपको बताऊँगी। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप कि मुझे आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आप बिल्कुल से मिस न कर सके। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।